तो हम सब बोलना सीखते हैं, बट कभी साइलेंस सीखा है? दिन भर फोन कॉल्स, नोटिफिकेशंस, टीवी, नेटफ्लिक्स और ट्रैफिक, बट कभी ये सोचा है कि साइलेंस में कितनी पावर है? तो आज हम समझते हैं कि साइलेंस की पावर क्या है और साइलेंस सीखने से हम क्या क्या चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और साइलेंस जनरली हमें मिलती कहाँ है? साइलेंस सबसे पहले हमें अपने अंदर मिलेगी और ज़्यादातर ये हम सीख सकते हैं मोनेस्ट्रीज में जाके। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ बिल्डअप करने की, सेल्फ डेवलपमेंट की, बिजनेस की, हेल्थ और फिटनेस की। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि साइलेंस की पावर क्या है और हम इसे कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और कंफ्यूज था। तो वो उसने सोचा कि चल मैं 10 दिन के लिए कहीं मोनेस्ट्री में जाता हूँ। तो वो मोनेस्ट्री में गया और उसने एक मॉन्क से पूछा कि मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं लाइफ में क्लैरिटी कैसे पा सकता हूँ। सो मॉन्क का आंसर बड़ा ही सिंपल था और बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मॉन्क ने बोला कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है। सो ये चीज़ तो बहुत छोटी है कि खुद को ऑब्जर्व करना है, और ज़्यादातर आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत बोरिंग चीज़ है कि यार क्या बात करी जा रहे हैं कि क्या खुद को ऑब्जर्व करें, फन करना है, लाइफ में चिल करना है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये चीज़ें समझ आती हैं, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है, सेटबैक्स आते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में चलती है, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार हमें ये चीज़ क्यों समझनी चाहिए। अगेन जैसे मॉन्क ने बोला कि कुछ नहीं करना है, दैट मीन्स कि शांत बैठना है और खुद को ऑब्जर्व करना है। तो पहला दिन लड़के का मोनेस्ट्री में, तो लड़का बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, बट अंदर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ी थी, अंदर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था और वो रेस्टलेस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे थे। और दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा थॉट आने लगे। तीसरे दिन लड़का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसकी साइलेंस ब्रेक होगी। तो अगेन उसने मॉन्क से पूछा कि क्या करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा थॉट आ रहे हैं। तो उनका आंसर था कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट कुछ टाइम बाद सेम चीज़ें करते करते उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो हुई, बट 7वें-8वें दिन उसे एक ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई कि जिसने उसकी लाइफ को चेंज ही कर दिया। तो उसने नोटिस किया कि माइंड धीरे धीरे मेरा काम हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और फिर लास्ट डे पे मॉन्क ने एक चीज़ बोली कि जब बाहर का शोर धीरे धीरे कम होता है और तब अंदर की चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। तो दैट मीन्स कि बाहर की नॉइज़ ही इतनी ज़्यादा है कि हमें अपनी अंदर की जो रिफ्लेक्शन है, अंदर की चीज़ें हैं, वो सुनती ही नहीं है और हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास आंसर्स नहीं हैं या किसी क्वेश्चंस के हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सराउंड में हम अपने आसपास नॉइज़ ही इतना क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हमें अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। सो खुद से एक सच बोलो। आप खुद से पूछो कि जब आप साइलेंस में होते हो, जब आप अकेले होते हो, तो आपको क्यों इतना फियर फील होता है? आप एकदम से रेस्टलेस हो जाते हो और इंस्टेंटली फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाते हो, किसी से कॉल पे बात करने लग जाते हो या म्यूज़िक सुनने लग जाते हो। ये इसलिए होता है बिकॉज हम अपने आप को सुनना और समझना ही नहीं चाहते। हम अपनी रियलिटी, क्योंकि जब हम साइलेंस में होते हैं तो हमें अपनी अंदर की आवाज़ आती है और अंदर की आवाज़ हमेशा हमारे अगेंस्ट होती है, वो हमें रियलिटी दिखाती है। इसलिए वो चीज़ें हम सुनना नहीं चाहते और हम इसे इग्नोर करने के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और यही पॉइंट ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं बिकॉज साइलेंस कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ये पावरफुल चीज़ है। और एक और स्टोरी, एक मॉन्क से एक स्टूडेंट ने पूछा कि गुरुजी आप इतना कम क्यों बोलते हो, आप इतने लिमिटेड वर्ड्स क्यों बोलते हो? सो मॉन्क का आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल था। वो बोलते हैं कि जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बोलता हूँ, बाकी समझने के लिए साइलेंस ही काफ़ी है। और एक बहुत सिंपल सी और शॉर्ट सी स्टोरी है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। सो एक फार्मर होता है और एक मॉन्क होता है। बेसिकली फार्मर फार्मिंग करता है, वो फॉरेस्ट में रहता है। तो जब वो फार्मिंग करता है, काफ़ी पेड़ काटता है, तो उसे एक मॉन्क मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार वो अपना गुजारा कर रहा होता है फार्मर पेड़ काट के, तो वो कभी उससे आगे नहीं जाता। तो मॉन्क उसे बोलता है कि यार कभी आपने इससे आगे जाके देखा है? तो वो बोलता है कि नहीं, आगे जाके नहीं देखा। तो मॉन्क बोलते हैं कि तुम आगे जाके देखो आगे क्या है। तो वो आगे जाता है, उसे आगे सिल्वर की खान मिलती है, मतलब चांदी की खान मिलती है। तो
वो उसे लेता है, चांदी लेता है, और फिर वो पहले वो डेली आता था फार्मिंग, लकड़ी काटने के लिए डेली आता था, फिर वो हफ्ते में एक बार आने लग गया जब उसे चांदी की खान मिली। तो फिर एक दिन और मोंक ने बोला कि कभी तुमने इससे आगे जाके देखा है, बेसिकली चांदी की खान से आगे जाके देखा है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो सेटिस्फाइड है। सो वो उससे आगे जाके देखता है, तो उससे आगे जाके उसे गोल्ड की खान मिलती है। तो अब वो 6 महीने में, साल में एक बार आता था अपनी लकड़ी काटने, क्योंकि उसके पास अब सारी चीज़ें थी, तो वो एक बार आने लग गया। तो फिर एक दिन और मोंक ने बोला कि यार तुमने इससे आगे कभी जाके देखा है? तो एक बार फार्मर इरिटेट हो जाता है, बट वो चलो ट्राई करता है, उससे आगे जाके देखता है, तो उसे हीरों की खान मिलती है, बेसिकली डायमंड की खान मिलती है। तो वो 2-3 साल में अब एक बार आने लग गया। फिर एक दिन मोंक अगेन बोलते हैं कि तुमने इससे आगे जाके देखा है? तो वो बोलते हैं कि यार अब इससे आगे क्या है? मतलब वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होके मोंक को बोलते हैं कि इससे आगे क्या है, हीरा मिल गया, सोना मिल गया, चांदी मिल गई, अब इससे आगे क्या है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट वो रेस्टलेस भी होता था, वो फ्रस्ट्रेट होके बोला। उसके बाद मोंक ने बोला इसके आगे मैं हूँ। सो अगेन वो डाउटफुल था फार्मर जो था, तो उसने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ, कभी तुमने ये नहीं सोचा कि ये इंसान को सारी चीज़ें पता है कि इधर सोना है, इसके आगे चांदी है, इसके आगे डायमंड है, बट ये इंसान आज भी इधर बैठा है। तो उसने, वो शॉक हो गया फार्मर के, ये तो बड़ी अजीब बात है और सच्ची बात भी है कि हाँ यार ये चीज़ है। तो मोंक ने बोला कि हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें तो फेक हैं, टेम्पररी हैं। आज भी मैं इधर बैठा हूँ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी मैं इधर बैठा था, और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे अंदर स्थिरता है, ये मेरे लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा अमीरी और इससे ज़्यादा वेल्दी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी। अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं। सो लेसन नंबर 1 है साइलेंस ब्रिंग्स क्लैरिटी। साइलेंस हमारे लिए पावरफुल इसलिए है बिकॉज वो हमारी लाइफ में क्लैरिटी लेके आता है। जब हम शांत बैठते हैं, फ़ोन को छोड़ के, अपने टीवी को छोड़ के, लोगों से दूर अकेले बैठते हैं, हमें रियलिटी पता लगती है, हमारी रियलिटी क्या है। और जब हमें रियलिटी पता लगती है तो हमारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, जिससे हम अपने प्रोज कॉन्स को देखते हैं, हमारे अंदर क्या फॉल्ट हैं, क्या कमियां हैं, वो हम देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए साइलेंस हमारे लिए क्लैरिटी का एक ज़रिया है। और लेसन नंबर 2 है साइलेंस ब्रिंग कंट्रोल। जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होता है और टफ सिचुएशन में अगर हम साइलेंट बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कामली हम अपने काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लॉन्ग रन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं, और इससे पावरफुल चीज़ कुछ होती नहीं है। सो लेसन नंबर 3 है साइलेंस मेक यू ऑब्जर्व। बट जब हम साइलेंट होते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तब हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम बोलते हैं तब हम एक्सप्रेस करते हैं। ऑब्जर्व किसको करते हैं? खुद को। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होती है और ऑब्जर्वेशन से ही अंडरस्टैंडिंग आती है। और आज हमारी लाइफ में साइलेंस है ही नहीं, बिकॉज हम सुबह उठते हैं, उठते ही ईमेल्स चेक करना, फ़ोन स्क्रॉल करना, टीवी देखना या अपने ऑफिस के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साइलेंस तो कहीं है ही नहीं, जिसकी वजह से हमें ओवरथिंक होता है, स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन हमारी लाइफ में क्रिएट होता है। कभी ट्राई करना, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए अकेले में बैठो, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, आपको 2 मिनट के अंदर ही रेस्टलेसनेस हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न यही है कि हम उस टाइम पे रियलिटी में आ जाते हैं, हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तब जब हमें फियर होता है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए क्लबिंग, पार्टिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, ये वो चीज़ें करते हैं। और अगर हम एक्चुअल में साइलेंस की पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो ये 3 जो